हेलो, हाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आज जो हालात, क्योंकि स्पेशली मैं थोड़ा मुस्लिम औरतों के साथ काम करती हूँ, सारी महिलाएं मेरे साथ हैं, हर मज़हब की महिला मेरे साथ है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर मुस्लिम महिला के साथ आता है। वजह यह है कि अगर औरत को दूसरा दर्जा समाज ने दिया है तो मुस्लिम औरत का चौथा दर्जा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ही मजहब के लोग या हमारे ही कम्युनिटी के लोग उसको उस दर्जे पर पहुंचने के लिए मजबूर करते हैं। जो परेशानियां एक औरत को हैं वो परेशानियां हमारे समाज को नज़र नहीं आती। वजह सिर्फ ये है कि हम उन परेशानियों के इतने आदी हो गए हैं, इतने आदी हो गए कि आज हमारी औरत को खुद को नहीं पता कि मैं परेशानी में हूँ। हाँ, अगर आप उसको प्यार से एक बार हम सीने से लगाते हैं तो वो फूट पड़ती है। हमें नहीं पता कि उसके दिल में क्या दर्द है। क्यों? क्योंकि वो दर्द को इसलिए छुपा के रखती है कि अगर मैंने ये दर्द सबको बताया तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरा समाज क्या सोचेगा। वो उस वक्त इस्लाम को या अपने मज़हब को नहीं सोचती, वो पहले समाज को सोचती है। इसलिए हम लोगों का थोड़ा सा एक जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये आया है कि हम लोग मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कम, हम राजस्थानी ज़्यादा हैं। हमने हमारे रीति रिवाजों को अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी कर लिया कि हम उसको एक मज़हब की तरह फॉलो करते हैं, उस मज़हब की तरह उसके ऊपर चलते हैं। आज यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं थोड़े बच्चों के साथ भी जो हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक औरत की जगह बताने की बात करने के लिए करती हूँ। हम जब भी बच्चों से ये पूछते हैं कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो कोई ना कोई पोस्ट बताएगा, कोई उनका बिजनेस बताएगा, कुछ भी जो वो कमाने के लिए जाते हैं उसके बारे में बताते हैं। जब भी हम उनकी माँ के लिए पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तो सीधा सा जवाब होता है कुछ नहीं करती। हम उन लोगों को, आज फिर इन बच्चे बैठे हैं, मैं इन लोगों से बोलूँगी, आप लोग घर जाइएगा, कॉपी के 2 पेज लीजिएगा, एक पे अम्मी लिखिएगा, एक पे पापा लिखिएगा। सुबह से जब से आपकी पापा उठते हैं और शाम तक उन्होंने जो काम किया वो लिखना, और मम्मी जो फजर के टाइम से अगर उठती हैं और शाम तक जो उन्होंने काम किया वो लिखिएगा। आपका पेज मम्मी के लिए दूसरा लेना पड़ जाएगा, पापा आधे में ही ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। तो क्यों उस काम की अहमियत औरत की नहीं है? अगर जो आजकल हालात हो रहे हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, अगर उनको सुधारना है तो आप लोग पहले एक सच्चे मुसलमान, सच्चे हिंदू, सच्चे सिख और सच्चे ईसाई बन जाइए। सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। आप लोगों में इतना भाईचारा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये मेरा दावा है। लेकिन आज हम लोग लड़ते मजहब के नाम पे हैं, लेकिन खुद मजहबी नहीं है। हमारे पास मजहब नहीं है। क्यों नहीं हम औरत को वो सारे दर्जे दे दिए जाते दे दे जो हमारे इस्लाम में हमें किए गए, जो हमारे धर्म में हमें बताए गए हैं। पहला एक मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दूंगी कि जिस वक्त हमारी बच्ची की शादी होती है, बात तय हुई है, उसी दिन हमारा दिमाग जाता है इसका दहेज इकट्ठा करना है, पहला दिमाग। और अगर इस्लाम की नज़र से देखें तो दहेज को लानत कहा गया है। जब आप पहली बार लानत को सोचोगे तो आप खुद सोचिए क्या वो शादियां सक्सेस होंगी? हम कभी उसके महर के बारे में, हम कभी उसके निकाह के अंदर जो उस औरत को हुकूक दिए गए हैं उसके बारे में कभी ना जिक्र करते हैं, ना हम सोचते हैं, ना हम उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। क्यों नहीं करते? तो आप पहले इस्लाम को सोचेंगे, अपने मजहब को सोचेंगे, या पहले दुनियादारी को सोचेंगे? अगर क्यों? क्योंकि हम लोग दुनियादारी से ज़्यादा डरते हैं कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, हम लोग बदनाम हो जाएंगे। हम लोगों को सिर्फ ये देखना है, हम कहते हैं कि लोगों ने हमारे यहाँ माहौल ख़राब कर दिया। अरे माहौल तो हमने ख़राब किया, और अगर हमने ख़राब किया है और अगर हम उस ख़राब माहौल के ऊपर चलते रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे, तो खराबियाँ मिटने के बजाय बढ़ती चली जाएंगी। हमें खुद को ही खड़े होकर के इन खराबियों को निकालना है। आज एक औरत के बारे में कोई जिक्र नहीं करता, जबकि कुरान में पूरे सूरह निसा एक सूरत पूरी औरत पे उतारी गई है, मर्द पे एक सूरत नहीं है। क्यों नहीं मौलवी साहब वाज के अंदर और सूरह निसा के बारे में बात करते? वो औरत के फराइज बताते हैं, हर जगह के औरत का ये फर्ज है, औरत पर्दे में रहे, औरत अरे उसके हुकूक भी हैं, और इतने ऊंचे ऊंचे हुकूक हैं। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इस्लाम ने औरत को किस दर्जे पे रखा है। आज औरत को कमाने का हक नहीं दिया जाता कि तुम घर में बैठो, चूल्हा चक्की संभालो, बच्चों को संभालो, यही तुम्हारी जिंदगी है। बीबी खदीजा कौन थी? एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी।
और उन्होंने ही हज़रत अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का, रिश्ते का न्योता भेजा था कि मैं इनसे निकाह करना चाहती हूँ। वो औरत थी वो जिनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह किया था। बीबी आयशा मुफ्ती थी जो फतवे दिया करती थी। आज हमारी औरत के ये हालात क्यों हैं? हमारी औरत सुधरेगी बशर्ते कि हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करें। कोई बाहर वाला नहीं आएगा आपको सुधारने। अगर आपको अपने हालात सुधारने हैं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि झंडे लेकर के बाहर निकलो, मर्दों के खिलाफ नारे लगाओ, नहीं। मेरे तो हम भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार आप प्यार से औरत से कुछ काम कराइए, वो 10 काम आपके कर देगी, अपनी जान तक देने को न्यौछावर हो जाएगी। ये मेरा दावा है। आप आजमा करके देखिएगा अपनी बहन, बेटी, माँ, बीवी से एक बार प्यार से कोई काम करके करवाइए, वो किस कदर खुश होकर के दौड़ती है। चाहे वो बीमार भी होगी तो दौड़ के काम करेगी कि नहीं, आज मेरे अब्बा ने मुझे इतने प्यार से बात करी, मेरे भाई ने मुझसे बात करी, आज मेरे शौहर ने इतने प्यार से मुझसे कुछ चीज़ मांगा है, वो ज़रूर जाएगी। आप आजमा करके देखिएगा। एक औरत अगर चाहे तो घर के माहौल को सुधार भी सकती है, घर के माहौल को बिगाड़ भी सकती है। एक बार मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इमेजिन करिए कि दुनिया से सारी औरतों को हटा दिया जाए। कि आप दुनिया का तसव्वुर भी कर सकते हैं? बिना औरत की दुनिया चल सकती है? फिर उस औरत का जिससे आधी दुनिया बसी हुई है, उस आधी दुनिया को आप क्यों इस हालात में पटकते हैं कि औरत आज जरा सी देर हम हमदर्दी के 2 बोल बोलते हैं तो 4 आंसू रोने लगती है। ऐसे क्या दर्द उसके अंदर छुपे हुए हैं? क्यों नहीं उसको वो हुकूक दिए जाते जो उसके हकदार है? वो हम लोग लीडर की अगर बात करते हैं, माना कि हालात ख़राब हैं क्योंकि हमारी औरत खुद ही उन परेशानियों से जूझी, क्योंकि वो अपनी माँ बाप, नानी, दादियों, हर एक को यही देखती हुई आ रही है कि मेरी माँ ने भी भुगता है, मुझे भी भुगतना पड़ेगा। चाहे वो उसका हेल्थ का इश्यू हो, खाना वो सारे घर को खिलाएगी, खुद सूखी रोटी खा लेगी, बचता है नहीं है, बचा है ना बचे, वो जैसा भी होता है पेट भर के सो जाएगी। लेकिन कभी आप लोगों से शिकायत नहीं करेगी कि आज मैंने रोटी नहीं खाई। क्यों? क्योंकि अगर उसने शिकायत करी तो आप कहोगे किचन तुम्हारे हवाले तो है, पका और खा लो। लेकिन कोई उसके अंदर झांक के नहीं देखा कि सुबह से शाम तक काम कर रही है, आज उसने कुछ खाया या नहीं खाया। क्या आप लोग कभी एक बार अपनी माँ, बहन, बेटियों से, बीवी से पूछते हो कि तुमने खाना खा लिया? क्योंकि आप लोगों को यकीन है ना कि किचन उसके हवाले है, खा रही होगी, लेकिन वो नहीं खा पाती। उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने लिए एक खाना भी ढंग से खा पाए। मैं आपको बिगाड़ने वाली बात नहीं, लेकिन मैं औरतों को एक एग्जाम्पल दूंगी कि जब भी मैं अपनी महिलाओं से बात करती हूँ तो उनसे बोलती हूँ कि पूरा किचन आपके हाथ में है। दूध ज़रूरी है एक औरत को पीने के लिए, क्योंकि वो दुनिया चलाती है, कायनात को पैदा करती है, उसके लिए दूध बेइंतहा ज़रूरी है। मैंने किचन तुम्हारे पास है, आधा कप दूध पियो, मुँह साफ करके बाहर आ जाओ, कौन देखेगा? करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज आप सामने बैठी हुई हो, आपको एक्सपीरियंस होगा कि अगर आपको बुखार हो जाए या आप बीमार पड़ जाती हो तो क्या कोई घर का हाल देखा है आपने? ना घर में उस दिन सफाई होती है, ना घर में खाना पकता है, ना बच्चे ढंग से स्कूल जा पाते हैं। तो उस अहमियत को तो पहचानिए कि एक औरत की बीमार पड़ने से पूरा घर उल्टा हो जाता है, तो क्या हम उसका थोड़ा ख्याल नहीं रख सकते? रही एजुकेशन की बात, तो आज बच्चियां यहाँ माशाल्लाह बहुत सारी बैठी हुई हैं, देख के बहुत खुशी होती है कि आप लोग तालीम हासिल कर रही हो। क्यों? क्योंकि अगर एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का पढ़ता है, और अगर एक लड़की तालीम याफ्ता होती है तो एक ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि परवरिश का जिम्मा माँ का है बच्चों का। अगर वो पढ़ी लिखी माँ होगी तो क्या परवरिश करेगी अपने बच्चों की, आप खुद सोच सकते हैं इस पर। ज़रूरी नहीं है, जो हमारी एक मेंटेलिटी है कि पढ़ा करके क्या नौकरियां करना, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी करने बाहर जाए, लेकिन अगर वक्त पड़ता है तो उसको नौकरी भी कर सकती है। और वो एक औरत एक गुड मैनेजर है। वो, इसको आपको मानना पड़ेगा। वो किस तरह से अपने घर को मैनेज करती है, दोनों टाइम के खाना, अपने बच्चों को स्कूल भेजना, अपने शौहर का ध्यान रखना, अपने ख़ानदान वालों का ध्यान रखना, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना, ये एक मर्द नहीं कर सकता। आप लोग एक बार सोच के देखिएगा, एक बार अपने घर की औरतों की जगह अपने आप को रख करके देखिएगा दिन भर का, आप वाकई समझ जाएंगे कि वो उसकी क्या अहमियत है। एक औरत है, उसका एहतमाम कीजिए, उसके हुकूक के बारे में भी बात कीजिए, उसके खाली फ़राइज़ उसको मत गिनाइए, क्योंकि जब तक हुकूक उसको नहीं दिए जाएंगे वो फ्री माइंड से आपके घर की परवरिश नहीं कर पाएगी, उसको सुकून चाहिए। रही बात लीडरशिप की, तो देखिए आपको सुधारने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, आपके हालात बदलने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा।
हम ये भी नहीं कहते, हमारे पास बहुत सी ग्रास रूट लेडीज़ हैं कि जिसमें बिल्कुल अनपढ़ हैं वो लोग, कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन आज वो बैंक भी जा रही हैं, अपना अकाउंट भी मेंटेन कर रही हैं, बैंक से लोन भी ले रही हैं और अपने काम भी कर रही हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपने सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में भी जा रही हैं, वो कर सकती है और घर भी संभाल रही है। ये नहीं है कि घर को छोड़ करके वो बाहर आ गई हैं। औरत में बहुत ताकत है, वो कर सकती है, उसको सिर्फ मौका दीजिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास राबड़ी देवी जी का है। वो भी लकड़ी के चूल्हों पे खाना पकाया करती थी और आज अकेली हेलीकॉप्टर में घूम रही है, पूरी दुनिया का चक्कर काट रही। क्यों? उसको मौका दिया गया। आप मौका तो दे के देखिए, औरत बहुत तरक्की करेगी, चाहे वो घर के अंदर भी तरक्की करेगी। मैं ये नहीं कह रही कि उसको हेलीकॉप्टर में ही घूमना है। तरक्की का मायने ये नहीं है कि घर के बाहर निकले और स्टेज पे जाकर के भाषण दे। तरक्की का मायने हमें समझना है, और हमारी जो जहनियत बन गई है, जो बरसों से हमारी जहनियत बनी है, हमें उस जहनियत को बदलना पड़ेगा। और वो जहनियत आज मैंने भाषण दिया या मेरी वो जहनियत नहीं बदलेगी, उसको भी वक्त लगेगा, क्योंकि बिगड़ने में भी वक्त लगा है तो सुधरने में भी वक्त लगेगा। लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है। क्यों ना आज से ही हम कोशिश करें। ये कल के आने वाले बच्चे जो बड़े होंगे, ये क्या समाज को अपना आईना दिखाएंगे, वो हमें मालूम है कि हमारे घर का अक्स ये बच्चे हैं, हमारी कम्युनिटी का अक्स ये बच्चे हैं। तो इन बच्चों को वही तालीम दी जाए कि जिससे कि बच्चे भी उस रास्ते पर चले और अपने घर की माँ बहनों की बनाएं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दूंगी। जैसे हमारे पास कुछ लेडीज़ हैं ऐसी जिनका थोड़ा सा मैं जहनियत वाली बात की बात कर रही हूँ। हमारी जो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, स्वयं सहायता समूह, उसकी वो मेंबर थी। उसका एक बार फ़ोन आया कि मैडम आज मेरे शौहर ने बोतल तोड़ के मेरे पेट में मारने की कोशिश की और मुझसे लड़ रहा है। मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि हाथ रोक लेना, मारने मत देना, मैं भेजती हूँ। मैं बहुत दूर थी उससे। मैंने वहीं की ग्रुप की लीडर्स को बोला कि वहाँ पहुँचो, उसको वो परेशानी में है, उसका हस्बैंड उसको मार रहा है। औरतें पहुंच गईं, खैर मामला ठंडा हो गया। वजह क्या थी, शौहर क्यों मार रहा था? क्योंकि उसके घर के बाहर बहुत गंदी नाली कीचड़ बहता था जिसकी बदबू बहुत आती थी, और वो नगर परिषद कुछ लेडीज़ को लेकर के शिकायत करने चली गई, एप्लीकेशन लगाने। मर्द ने कहा तो बाहर जाकर के दूसरे मर्दों से क्यों मिल कर गई, हालांकि वो बुर्के में गई थी, पर्दे में थी। उस बात की लड़ाई होकर के वो उसको जान से मारने तक तैयार था। हमने उनसे बात की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मर्द सारे ही ये हैं, हमने उनसे बात की, 3-4 महीने लगे। आज साहब का ये हाल है कि वो खुद पूछते हैं अपनी बीवी से कि तुम्हारी मीटिंग कब है, तुम्हारी मैडम मीटिंग में तुम्हें नहीं बुला रही है। बदलाव आएगा, बदलाव ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। कोशिश आप जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह जब आपकी एक सुकून पसंद घर में औरत होगी तो आपके बच्चे, आपका घर, हर एक सुकून पसंद रहेगा। अगर घर में किलकिल चिड़चिड़ होती रहेगी तो ना आप ढंग से जी पाओगे, ना वो औरत ढंग से जी पाएगी, और बच्चों का तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही मालिक की क्या हाल होगा। शुक्रिया बहुत। मैं सिर्फ आपको एक औरत की ताकत के ऊपर 2 लाइनें बोलना चाहूँगी, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं वो शबनम का कतरा नहीं, शबनम माने ओस जो सुबह पत्तों पर गिरती है, मैं शबनम का वो कतरा नहीं जो पत्तों पे सूख जाऊं, मैं पानी की वो बूंद हूँ जिधर का रुख करूं समंदर बना जाऊं।